हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। और ये ना बसंत पंचमी स्पेशल फुल ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले हमारे सभी फैमिली लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, मैं ना घर का साफ़ सफाई के साथ स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह घर का साफ़ सफाई सबसे मेन चीज़ है। और कोई भी पूजा त्यौहार हो तो हम महिलाओं को सबसे पहला काम होता है घर का ही साफ़ सफाई करना। तो इसी तरह से मैं भी लग पड़ी हूँ, घर में झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। अब घर बारी है घर धोने की। घर धोने के बाद मैं जाऊँगी नहाने फीसने, जो कि मैं उसका ब्लॉग नहीं ले पाई हूँ। और सुबह से ना बहुत सारे काम मैं की हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा करना हुआ, फिर घर धोना हुआ, बहुत सारे कपड़े थे मैं वो भी धो ली हूँ। और फिर नहा फीच के मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। आज मैं पहनी हूँ ये वाली साड़ी, जो नॉर्मल सी है, बहुत बार मैं पहन चुकी हूँ। कोई भी ब्लॉग में मेरा देखिएगा वही रिपीटेड साड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी न्यू साड़ी। तो ये वाली साड़ी मैं आज पहनी हूँ। और यहाँ ना सबसे मेन काम जो होता है ना हम लोगों का, ये होता है पैर में अलता लगाना, जो कि इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। इसको तो ज़रूर ही हम लोग लगाते हैं। अलता वगैरह लगाने के बाद ना मैं आई थी प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि आज था बसंत पंचमी। और ना थोड़ा सा पुआ का भोग जो है ना माँ सरस्वती को लगता है। पता नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं, या मैं तो लगा रही हूँ, मुझे पर जहाँ तक पता था मैं वो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आई थी मैं पुआ बनाने के लिए। इसका घोल वगैरह ना सुबह से ही मैं फूलने लगा रख दी थी, सब चीज़ घोल के। इसमें मैदा, चीनी, सूजी, केला, गरी, ये सारी चीज़ें हैं। इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। पुआ बनाने का तो प्रोसेस सबको ही पता है। तो यहाँ पे मैं ना सारा चीज़ घोलने के लिए खोल के छोड़ दी थी 2-3 घंटे के लिए। इधर मेरे सारे काम हो गए थे और ये फूल भी गया था अच्छे से। अब बारी थी तल के निकालने की। तो एक एक करके मैं देखिए यहाँ पे तल रही हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पुआ तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे 2 निकल भी चुका है और ये तीसरा है। और ये इस तरह से ना मैं 4 पुआ तैयार करूँगी और 4 ही चढ़ाऊँगी, 4 या 5 तैयार करके। उसके बाद जब मैं पूजा करके आ जाऊँगी ना, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी फिर से बच्चे लोगों को खाने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। आज बसंत पंचमी है और ना आज दिन अच्छा है, शुक्रवार का व्रत मैं उठाई हूँ आज यहाँ से। तो शुक्रवारी जो होता है ना, उसमें लक्ष्मी माता का पूजा का, ऐसे तो शुक्रवारी के दिन ना 2 पूजा होता है, जैसे संतोषी माता का भी होता है और लक्ष्मी पूजा भी होता है। तो मैं ना लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ। और 1 बाल्टी कपड़ा लेके आई थी जो खींच के रखी थी, उसको भी। और यहाँ पे पूजा का सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ। अब इसका सिर्फ सजा के सरिया के सब बच्चे को दूंगी, तब जाके सारे बच्चे पूजा करेंगे। उन लोगों को तो बताना पड़ता है ना बैठ के, उन लोगों को तो आता नहीं है। सारे बच्चे से मैं पूजा करवाऊँगी। यहाँ पे सारी चीज़ को मैं सरिया दी हूँ, कपड़ा भी पसार ली, सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब जा रही हूँ यहाँ पे सब बच्चे से मैं पूजा करवाऊँगी। और यहाँ पे पूजा करने के लिए सारा व्यवस्था हो चुका है। तो बसंत पंचमी के दिन घर में भी सारे बच्चे लोग पूजा किए थे। और यहाँ से मंडप हम लोग के बगल में भी है, मोहल्ला का जो हर ये सरस्वती पूजा है ना, हर मोहल्ला में बैठता ही है। तो मोहल्ला के मंडप पे भी ये लोग जाएगा, पूजा वगैरह करेगा। वहाँ भी प्रसाद के लिए थाली सजा दिए थे, वो भी लेके जाएगा। तो एक दिया हम जलाएं तो वहाँ पे दोनों बच्चा लड़ने लगा, बोला ना कि एक दिया मैं भी जलाऊंगा, मैं भी जलाऊंगी। दोनों भाई बहन लड़ रहा था, तो हम दोनों के लिए एक एक दिया जला दिए कि लो दोनों एक एक अपना अपना जला लो, उसमें से फिर दोनों अपना पूजा कर लेना। यहाँ पे सारे सामान मैं उसे दे रही हूँ कि क्या क्या मेन होता है सरस्वती जी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे नए नए बुक्स मैं ख़रीद के ला दी थी, कॉपी, पेन, पेंसिल, और बच्चे लोगों का जो बुक था वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे ला दी हूँ। वो लोग ले जाके यहाँ पे रख दिए हैं। बुक्स का पूजा तो आज होता ही है, सब भगवान जी यहाँ पे सारे बच्चे से करवा रही हूँ। और सारी चीज़ उस लोग को बताना पड़ रहा है। यहाँ फूल वूल जो भी है, जितना चीज़ है सब चीज़ में सरिया दिया है। और यहाँ पे सबको वहाँ पे पूजा कर रहे हैं बच्चे लोग। मतलब पहला बार कर रहा था पूजा, इनसे पहले मैं नहीं करवाई थी किसी से। बच्चा तो छोटा ही था तो नहीं करवाते थे, और सिद्धि थी कि थोड़ा सा नॉर्मल दिया बत्ती दिखा देती थी और सो हो जाता था। इस टाइप से मैं बच्चे लोगों से नहीं करवाती थी कभी, तो नहीं करने आता था उन लोगों को। तो सारा चीज़ हमको ना बताना पड़ा। तो यहाँ पे सारी चीज़ को सारा चीज़ व्यवस्था कर ही दिए हैं, हो गया है। तो इस तरह से पूजा का संपन्न हुआ। घर में सारे फ़ोटो थे, पर सरस्वती जी का फ़ोटो मेरे घर में नहीं था पहले से। तो मैं उसको भी कल ख़रीद के लाई थी, बाज़ार गई थी, सारा चीज़ हो गया था ख़रीद के, सारा व्यवस्था करके एक दिन पहले ला के मैं रख दी थी। तो सरस्वती पूजा के दिन और क्या क्या बनाते हैं आप लोग बताइएगा। पुआ तो बनता ही है हमको जहाँ तक पता है, क्योंकि बसंत का आगमन हो चुका है। बसंत यानी होली,
होली का आगमन आज से ही हो जाता है, बसंत पंचमी के दिन से ही, आज से 40 दिन बाद होली मनाया जाता है, ऐसा मान्यता है। और पहला बार जो होता है ना, बच्चा जो पढ़ने जाता है उसके जिम में माँ सरस्वती का चढ़ाया हुआ प्रसाद बच्चे के जिम में लिखने से ऐसा मान्यता है कि बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं, माँ का आशीर्वाद उन पे रहता है। तो ये ना सोना का तार रहता है, उससे होता है। मेरे पास सोना का तो तार नहीं था, तो मैं इयररिंग्स जो होता है ना कान वाला, उसके डंठल से उसके मुंह पे एम लिख रही हूँ, जो होता है सरस्वती माँ का बीज मंत्र। मुझे उतना भी पता नहीं है, जितना पता है मैं उतना बच्चे लोगों के साथ कर देती हूँ, जितना ही हमको जानकारी रहता है। और यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे हैं, इन लोगों को तो मैं जिम में नहीं लिख के हाथ में लिख दूँगी, हनी से, मध से, जो मध पान के पत्ते पे रख के माँ सरस्वती को चढ़ता है ना, उसी से मैं चढ़ा देती हूँ और उसी से उसको लिखा देती हूँ, और लोग उन प्रसाद को ग्रहण करते हैं हाथ से। तो ऐसा मान्यता है कि बच्चे पढ़ने में मन लगता है बच्चे को, और अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा कुछ हुआ था वो मैं तल दे रही हूँ, बच्चे लोग खाएंगे सारे, कोई सबको पसंद है ये खाना, बहुत अच्छा लगता है सभी को खाना। फिर अब बारी थी, यहाँ पे बच्चे लोग खेल भी रहे थे, सबको खाना भी दे दी थी, सारे लोग खा भी लिए थे, बज गए थे दिन के 2। अब यहाँ से ना मैं बच्चे को रेडी करूँगी, इस बेबी को ना सुबह से मैं रेडी नहीं की थी, क्योंकि सुबह से मैं खुद के काम में ही बिजी थी और दोपहर के समय में वो सोई हुई थी, इसीलिए मैं उसको छोड़ दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रील वगैरह शूट की हूँ, थोड़ा सा ली हूँ वीडियो वगैरह साथ पास में। जो भी हुआ है, कोई कैमरामैन नहीं था, चला गया था मंडप घूमने, और बेबी को मैं नहाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको नहा रहे थे। और यहाँ पे फिर नहा सुना के बच्चे को लेके मैं भी आ गई हूँ मंडप पे। यहाँ पे सरस्वती की मूर्ति अच्छी सी लगी हुई थी, बहुत अच्छा सा मूर्ति पूजा था, प्रणाम वगैरह किए, प्रसाद लिए, मेरी बेबी भी प्रसाद ली, और वो भी। फिर हम लोग आएंगे घर। इस तरह से हम लोग मंडप पे भी घूम लिए और घर में भी पूजा कर लिए। अब बारी था शाम में पूजा करने का, क्योंकि शाम में भी मैं लक्ष्मी माता का पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैं शुरू में ही बोली थी। तो यहाँ पे सरस्वती पूजा करने के बाद यहाँ पे शाम में होता है ये वाला पूजा। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, सारी चीज़ जो भी हमको लगा। इस प्रसाद में खीर चढ़ाई थी, और सरस्वती पूजा के प्रसाद में मैं पुआ चढ़ाई थी। यहाँ पे खीर चढ़ता है लक्ष्मी पूजा में, तो मैंने खीर बना के ले आई थी। और था जो भी प्रसाद था, केला, लड्डू, बतासा, जो भी होते हैं अपना मन का जो भी प्रसाद आप चढ़ा पाते हैं, बस वही था। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता का व्रत कथा भी पढ़ ली हूँ। अब इसके बाद था यहाँ पे सब जगह का संध्यावती देने का। और छोटा छोटा क्लिप जो है ना, मैं बहुत सारा क्लिप शेयर भी की हूँ इसमें फेसबुक पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर मेरे पेज पे नए हैं तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे पेज को। यहाँ पे मैं संध्या के टाइम में ना पूजा भी कर ली हूँ, पूरा कथा वगैरह भी जो है वो भी पढ़ लिया है। इसके बाद ना फिर मैं जाऊँगी यहाँ पे क्या धूप धुना जो होता है सब घर में दिखाना रहता है, धूप धुना भी दिखा देते हैं। और ना मैं डेली बेसिस में ना पूजा नहीं कर पाती हूँ, ना सुबह में ना शाम में, बस प्रणाम कर लेते हैं, वही हो जाता है। कभी कभी जब हम सपरते हैं कि हमको पूजा करना है, तो उसी दिन मैं कर पाती हूँ पूजा, ऐसे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और ना सुबह से रात में कभी टाइमिंग अभी मेरा ना फिक्स नहीं है, जो सुबह कब काम करना है, शाम में कब काम करना है, मतलब टाइमिंग मेरा कुल मिला के फिक्स नहीं है। कभी भी लेट से सो के उठते हैं, कभी लेट जल्दी उठते हैं। तो कभी कभी पूजा करने का जब मन रहता है ना, तभी मैं कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं फिर कर पाती हूँ। तो जितना सक्षम है, जितना जानती हूँ मैं, उतना ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब जगह धूप धुना दिखा दी हूँ, और धुना दिखाने से ना इसका जो महक होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मच्छर वगैरह भी भागता है, नेगेटिव एनर्जी भी रहता है, वो भी हटता है। और शाम के टाइम में कहा जाता है कि जो धूप धुना ज़रूर ही दिखाना चाहिए, तो डेली बेसिस में तो नहीं, पर मैं कभी कभी ज़रूर दिखा देती हूँ। और जो पूजा करती हैं मम्मी जी लोग, या फिर मेरे जो है जेठानी लोग, वो सारे तो पूजा करती ही हैं। इसमें नहीं है कि पूजा रूम खाली रहता है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे सब चीज़ हो गया है। अब बारी था रात में, सबको प्रसाद बांट देते हैं, काहे कि दिन भर जो पूजा हुआ वो तो हुआ ही, और शाम का भी पूजा हो ही गया है। तो अब सब बच्चे लोगों को मैं प्रसाद बांट देती हूँ। और फिर इसके बाद जो ये खीर बनाई थी ना, मैं यही खीर खाई हूँ आज शाम को। खीर प्रसाद के रूप में हम खा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है बुक में। तो यही प्रसाद खाई हूँ। तो कैसा लगा ये बसंत पंचमी ब्लॉग, कमेंट करके जरूर